नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुमित स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष कुंडली डॉट को डॉट इन में। आज हम फिर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं बालारिष्ट योग पर। जी हाँ, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में संतान सबके लिए बहुत जरूरी हो गई है और संतान का विषय एक ऐसा है जिसमें आज बहुत सी बाधाएं देखने को मिल रही हैं। आज का हमारा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, इन सब में बहुत बदलाव आ गया है, जिसके कारण शारीरिक संरचनाओं में बहुत परिवर्तन आ चुका है। आज अगर हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो गर्भाधान से संबंधित शरीर में पुष्टि का होना बहुत जरूरी है। और यदि हम संतान उत्पत्ति की बात करें तो ग्रहों में सबसे जरूरी शुक्र ग्रह, जिसके प्रभाव से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम जानते हैं कि हमारे शुक्राणु का विचार किया जाता है। संतान उत्पत्ति जितनी जटिल है उतना ही जटिल संतान की देखभाल भी है। 24 वर्ष की आयु तक शास्त्रों के अनुसार संतान के निमित्त केवल अरिष्ट का विचार करने का संकेत हमें दिया गया है। मान्यता है कि जातक 24 वर्ष तक अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगता है, जिसमें कुछ वर्ष उसकी माता के कर्मों के, कुछ वर्ष उसके पिता के कर्मों के और कुछ वर्ष उसके स्वयं के कर्मों के रहते हैं। तो ऐसे समय में जातक के भविष्य से संबंधित विचार करना शास्त्र ने निषिद्ध माना है। भविष्य की स्थापना कार्य करने से होगी, उन्नति होगी उसकी शिक्षा से, उसके प्रयासों से। परंतु 24 साल तक की आयु का समय जातक के लिए स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, जिसमें जातक शिक्षा ग्रहण करता है, कार्य सीखता है और उसके बाद ही वो जीवन में आगे बढ़ता है। परंतु क्या वो 24 साल तक स्वस्थ जीवन जी पाएगा? ये विषय बहुत ही गंभीर है। इस विषय को ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बालारिष्ट का नाम दिया गया है, अर्थात बाल्यकाल में ही किसी प्रकार के अनिष्ट की घटना का संकेत। आइए चर्चा करते हैं इसी विषय पर। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रह को बाल्य ग्रह माना गया है। एक साधारण सा योग जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यदि बालक के जन्म लेने के समय लगन में चंद्रमा उपस्थित हों और उन चंद्रमा पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे शनि की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि या मंगल की दृष्टि, ऐसी स्थिति में जातक को बाल्यकाल में ही बहुत भयंकर रोग या मृत्यु तक की संभावना शास्त्र में बताई गई है। हम ये योग बृहद पारशर होरा शास्त्र ग्रंथ के अनुसार बता रहे हैं। इसके अलावा भी चंद्रमा ग्रह के छठे, आठवें या 12वें घर में जाने पर, लगन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि होने पर अरिष्ट योग माना जाता है। ऐसी स्थिति में भी जातक के जन्म के बाद उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि चर्चा की जाए दशाओं की, तो जब जातक के जन्म के समय षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश इन ग्रहों की दशाएं हों, साथ में द्वितीयेश व सप्तमेश, यदि इन ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं हों, तो ऐसी स्थिति में भी बालक को जन्म के समय से ही कुछ अनिष्ट देखने को मिलता है, या उसके जीवन में ऐसे ऐसे रोगों का उसे सामना करना पड़ता है जिसका समाधान सामान्य रूप से नहीं किया जा सकता। परंतु यदि हम समय रहते इन योगों को जान लें, बालक की कुंडली में घटने वाले इन योगों को हम समझ लें, तो हम इन योगों से संबंधित ग्रहों का उपचार करके उस रोग से बचने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ योग और बताते हैं, जैसे चंद्रमा केवल लगन में होने पर ही अनिष्ट करे, ऐसा भी संभव नहीं है। चंद्रमा का क्षीण होना, यानी लगन में यदि चंद्रमा क्षीण है, क्षीण चंद्रमा आप लोग समझते हैं, जब चंद्रमा का प्रभाव आकाश मंडल में अधिक देखने को नहीं मिलता, जैसे कृष्ण पक्ष आने से पहले अंधकार शुरू हो जाता है और कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या से 7 दिन बाद तक भी अंधेरी रात देखने को मिलती है, इसे चंद्रमा का क्षीण होना कहा गया है। ऐसी स्थिति में इस समय में यदि बालक का जन्म हो और चंद्रमा यदि लगन में हो, तो उस बालक को भी अनिष्ट योग देखने को मिलते हैं। उस बालक के साथ शारीरिक कष्ट, असहाय कष्ट या अल्पायु का योग भी देखा जाता है। इन योगों का और भी गहराई से शास्त्रों में विश्लेषण किया गया है, जिसमें चंद्रमा के साथ क्रूर ग्रहों का होना ये जातक को होने वाले अनिष्टों को और भी अधिक बढ़ाता है। यदि उस अनिष्ट काल में उन्हीं ग्रहों की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशाएं आए, तो ऐसी स्थिति में जातक के लिए वह रोग या वो समय और भी कष्टकारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें उन ग्रहों से संबंधित जप, दान, स्नान इत्यादि का विधान अच्छे आचार्य से परामर्श लेने के बाद करना चाहिए। यदि जातक के जन्म लगन में
ग्रहों की स्थिति अनुकूल है और उसके बाद भी जातक को कष्ट देखने को मिलते हैं। इसके लिए आपको जातक के षोडश वर्ग में जाकर त्रिशांश का विचार करना चाहिए। त्रिशांश भाव कुंडली में अगर इसी प्रकार के योग देखने को मिले तो भी जातक को इस प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। इन कष्टों का निवारण करने के लिए संबंधित ग्रहों का उपचार करें, मंत्र जप करें, दान करें, यथा योग्य आचार्य से परामर्श अवश्य लें। शास्त्र में 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं: मंत्र, मणि और औषधि। केवल औषधि का पान कर लेने से हर रोग ठीक नहीं होगा। हमें मंत्र और मणि का प्रयोग भी कर लेना चाहिए, जिससे हमें अनिष्ट योगों से बचने में सहायता मिलती है। यदि घर में आपके किसी बालक को जन्म काल से ही किसी प्रकार की कोई बाधा है, कोई समस्या है और आप अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, तो ज्योतिषकुंडली.co.in के माध्यम से आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करें। हमारे श्रेष्ठ आचार्य देंगे आपको यथासंभव उसकी जानकारी और सरल उपाय, जिन्हें करने से आपके बालक का रोग दूर किया जा सकता है और आपके बच्चे को एक सुखी और स्वस्थ शरीर की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें ज्योतिष कुंडली .co.in पर। नमस्कार।